हेलो दोस्तों, मैं हूं कान्हा चौहान। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीनियस मैथ एकेडमी में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मिश्रण अनुपात के तीसरी क्लास। अब पार्ट तीसरा है हमारा। तीसरी क्लास में हम पढ़ेंगे दोस्तों उसी लेवल के क्वेश्चन जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। लेकिन बट इसमें एक चीज़ ध्यान में रखना दोस्तों कि आपको क्वेश्चन बड़े दिख रहे हैं। बड़े क्वेश्चन इसलिए हम पढ़ा रहे हैं दोस्तों, ताकि जब तक आपको बड़े समझ में आ गए, समझे छोटे से शॉर्ट में दिए रहेंगे, आपको वह इजी समझ जाओगे। इसलिए हमने आपको डीप में समझाया है। तो ठीक है दोस्तों, तो हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या है हमारा क्वेश्चन? देखिए, प्रश्न है हमारा, मनु एक पेन 4% छूट पर और एक किताब जो है 12% पर खरीदती है। इस प्रकार वह कुल 10% की छूट प्राप्त करता है। कितने करता है? 10% की छूट प्राप्त करता है। यदि दोनों का अंकित मूल्य रुपये 180 हो तो किताब का मूल्य क्या होगा? उसने क्या पूछा है दोस्तों? देखिए, सब कुछ हमारे पास दिया है। एक पेन जो है कितने परसेंट की छूट देता है? 4% की। किताब जो है कितने पे? 12% पे खरीदती है। वो टोटल छूट जो है वो कुल 10% की छूट प्राप्त करता है। यानी दोनों पे वो टोटल कितना छूट प्राप्त करता है? 10% का छूट प्राप्त करता है। फिर उसके बाद क्या बोला उसने? जो दोनों का जो अंकित मूल्य जो है रुपये, वो कितना है? 180 है। तो किताब का मूल्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों देखिए, यहाँ पर ना हमको किताब का मूल्य मालूम है और ना ही पेन का मूल्य मालूम है। तो हमको मूल्य मालूम करना पड़ेगा, उसको निकालना वही है। और प्लस दिया है कि हमको दोनों का अंकित मूल्य दिया हुआ है। चलिए सॉल्व करते हैं। पेन कितने 4% छूट है, तो हम सबसे पहले यहाँ पेन लिख लेते हैं। उसके बाद कौन है दोस्तों? किताब है, तो किताब लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए, किताब लिख लिए। ये कितने परसेंट छूट दे रहा है? 4% दे रहा है। और किताब जो कितनी परसेंट? 12%। कितने परसेंट है दोस्तों? 12%। और इन दोनों को कुल छूट कितना मिल रहा है? कितनी मिल रही है? 10% क्या मिल रही है? इसको छूट मिल रही है। तो आपको मैंने बताया हर क्वेश्चन में कि जब इसका भी निकालना है, इनका दोनों का एलसीएम निकालना है, अनुपात में निकालना है, तो किस तरह करना है। तो 12 में से 10 घटाएंगे तो कितना मिलेगा दोस्तों? 2। कितना मिलेगा? 2। और 10 में से 4 घटाएंगे तो कितना मिलेगा हमको? 6। कितना मिला दोस्तों? 6। 2 से ये भी कट रहा है, 2 से ये भी कट रहा है, तो इसे काट देंगे और छोटा अनुपात बन जाएगा हमारा 2 एकम 2। 2 किया 6। यानी एक अनुपात हमको कितना मिल रहा? 3 मिल रहा। यानी पेन का मूल्य कितना? 1 मिल रहा है। किताब का मूल्य हमारे को 3 मिल रहा है। लेकिन उसने कुछ बोला है हमको कि इन दोनों का अंकित मूल्य जो टोटल है हमारा कितना है? 180 है। यानी 3 और 1 दोनों को मिला के हमारे पास कितना मिल रहा है? 180। तो देखिए दोस्तों, 3 और 1 जोड़ेंगे हम तो कितना होगा? 4। और 4 पे हमको कितना मिल रहा है दोस्तों? 180। तो 180 को 4 से हम काटेंगे, हमको मिल जाएगा 4। 2 दूनी 4, 2 नाम 18, 1 0 है, 2 से फिर कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौका 2 5 10। यानी 4 में कौन सी संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे कि हमको 180 मिलेगा? किसका? 45 का। 4 में 45 का मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 180 मिलेगा अंकित मूल्य। तो चलिए पेन का मूल्य निकालते हैं हम। तो पेन का मूल्य कितना हमारे पास? 1 है। तो 1 में 45 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा मूल्य कितना मिलेगा? कितना मिलेगा दोस्तों? 45। यानी 1 था हमारा पेन का मूल्य, तो 1 में हम 45 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 मिला। ये हमारा हो गया पेन का मूल्य। और किताब का मूल्य जो हमारे पास कितना दिया था? 3 दिया है। तो 3 का मल्टीप्लाई 45 में करेंगे हम तो 5 किया 15 का 5, हासिल का बचा 1, तो 4 दूना 4 12 और 1 13। यानी हमारे पास पेन किताब का मूल्य जो हुआ कितना मिला दोस्तों? 135। कितना मिला? किताब का मूल्य जो है 135। इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हाँ दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? देखिए, घबराइए ना, इसमें समझने की कोशिश कीजिएगा। क्या है? एक व्यापारी जो है 2 घड़ियां 8% व 15% छूट पर बेचता है। यदि दोनों का अंकित मूल्य 2800 रुपये है तो दोनों घड़ियों के अंकित मूल्य का अंतर, क्या बोला उसने? अंकित मूल्य का अंतर क्या होगा? यदि कुल छूट हमको कितनी दी है उस पर? 12%। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में घबराइए ना, कंफ्यूज मत होइएगा। कभी 12% लास्ट में दे दिया, कभी अंकित मूल्य का उसने अंतर पूछ लिया, कभी अंकित मूल्य पूछ लिया, या तो फिर 2 घड़ियां हैं। अगर पहले क्या था? पेन किताब थी, दोनों का अलग अलग नाम था, उसने किताब का पूछ लिया या तो पेन का पूछ लेता। ऐसे प्रश्नों को सबसे पहले समझिएगा। समझोगे तभी आपको समझ में आएगा कि प्रश्न हमसे पूछ क्या रहा है। इसमें क्या पूछ रहा है हमको? सिर्फ अंकित मूल्य। क्या पूछ रहा है वो? कि अंकित मूल्य का अंतर क्या होगा। यानी जो अंकित मूल्य हमको इन दोनों का मिलेगा छूट पर, तो इन दोनों का अंतर क्या होगा। चलिए, ये सब कुछ दिया हुआ है हमको। 2 घड़ियां हैं,
एक फर्स्ट घड़ी है और एक सेकंड घड़ी है। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट घड़ी का जो दिया है हमको कितना 8% की छूट, और दूसरी जो दी है 15% की छूट, और टोटल छूट जो दी है हमारा कुल छूट कितनी दिया है 12%। अब इनका औसत निकालेंगे तो 15 में से 12 गया तो कितना बचेगा दोस्तों 3, और 12 में से 8 गया तो कितना बचेगा 4। ना कितने मिले हमको 3 और 4 का। ठीक है, अब उसमें कुछ बोला हमको, कुछ दिया है कि क्या है, यदि दोनों का अंकित मूल्य जो है कितना है 2800 है। दोनों का अंकित मूल्य कितना है 2800 है, तो दोनों का मतलब इसका और इन दोनों को मिला के जैसे 4 और 3 को हम जोड़ेंगे तो कितना होगा दोस्तों 7। कितना होगा क्योंकि दोनों का पूछा हमने, तो 7 बराबर 2800, तो 1 बराबर हमको कितना मिलेगा 7 चौक 28 यानी 400। कितना मिला हमको एक अंकित एक का जो है कितना मिला 400 मिला। अब देखिए उसने क्या बोला है, तो हमको अंकित मूल्य का अंतर क्या होगा, हमको क्या पूछा उसने, टोटल अंकित मूल्य हमारे पास दिया था इतना, तो उसको हम डिवाइड कर लेते। एक अंकित मूल्य का कितना मिल रहा है हमको 400, तो इन दोनों का अंतर कितना का मिल रहा है हमको 3 और 4 का अंतर कितने का मिल रहा 1, तो 1 का मिल रहा, तो 1 का अंकित मूल्य हमारा आंसर कितना होगा 400। अंतर कितना मिलेगा हमको दोस्तों 400। इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। हाँ दोस्तों, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। ऐसे क्या दिया है प्रश्न तीसरे में, एक गेंदबाज जो है, एक गेंदबाज का औसत रन प्रति विकेट 11.5 है। वह गेंदबाज अगली पारी में 40 रन देकर 5 विकेट लेता है, जिससे उसका गेंदबाजी औसत जो है कितना 0.5 क्या हो जाता है कम हो जाता है। तो उसके द्वारा लिए गए विकेटों की कुल संख्या ज्ञात करो। देखिए दोस्तों, प्रश्नों को एक या दो बार जरूर समझिएगा, तो आपको सोल्व करने में और भी आसानी होगा। तो देखिए पहला जो होगा हमारा नया गेंदबाज, नया गेंदबाजी औसत कितना दिया है दोस्तों 11.5। कितना दिया है दोस्तों 11.5। फिर होगा हमारा पुराना गेंदबाजी औसत कितना है 40 के बटे में दोस्तों, सॉरी इसमें हमने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है। पहले हमारे पास पुराना होगा तभी तो नया मिलेगा हमारे पास। पुराना गेंदबाजी का औसत का कितना है हमारे पास 11.5 है। नया कब मिलेगा जब हमने आगे खेलेंगे, अगली पारी में जब खेलेंगे तो हमको नया मिलेगा दोस्तों। तो अगली पारी में हमको 40 रन देकर 5 विकेट से उसने क्या किया, हम 5 विकेट ले लेता है, तो 5 8 40, तो ये हमारा हो गया नया। फिर होगा हमारा कुल गेंदबाजी औसत कितना होगा कुल गेंदबाजी औसत। अब कुल गेंदबाजी औसत क्या दिया है हमको, देखिए औसत रन प्रति विकेट पहला कितना 11.5, लेकिन उसने क्या किया है कि जिससे उसका गेंदबाजी औसत कितना कम हो जाता है 0.5 क्या हो जाता है कम हो जाता है, यानी 11.5 में से 0.5 कम हो जाएगा, तो हमारे पास कितना मिलेगा, सिर्फ औसत कितना मिलेगा टोटल 11। फिर उसने हमसे पूछा है तो उसके द्वारा लिए गए विकेटों की कुल संख्या ज्ञात करें। क्या कहा उसने कि उसके द्वारा लिए गए कुल विकेटों की संख्या ज्ञात करें। चलिए दोस्तों हम इसे साइड में लिख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, पुराना हमारे पास कितना है 11.5, नया कितना दिया हुआ है 8, और कुल जो दिया है वो दिया है हमारे पास 11। ठीक है दोस्तों, अब इसे सोल्व कर लेते हैं। तो 11.5 ये हमारा पुराना हो गया, नया जो हुआ हमारा 8, और ये जो दोनों कुल कितना है हमारे पास कितना है दोस्तों 11 पे, तो 11 में से हमारे पास 8 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों 3, और 11.5 में से 11 जाएगा तो 0.5। ठीक है, 3 अनुपात हमारा कितना 0.5। इसे सोल्व कर लेते हैं। जब भी दशमलव वाली संख्या आती है और बटे में 3 आएगा, जैसे क्या करेंगे, जैसे 0.5 हमारे पास ऊपर दिया हुआ है
और बटे में 3 दिया है। दशमलव के बाद कितनी संख्या है, एक संख्या है, तो एक शून्य नीचे बढ़ा देंगे, इधर दशमलव हटा देंगे, तो 5 एकम 5 और 5 छः 30, यानी कितना मिल रहा है हमको 6। और यहाँ पर हमको 6 मिलेगा, 6:1। ठीक है दोस्तों, यानी 5 एकम 5 और 5 छः 30, यानी 6:1 मिलेगा। अब उसने हमसे पूछा है कि विकटों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। क्या बोला उसने, विकटों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो 5 एकम कितना होगा, 5 एकम 5 और 6 और 1 को जोड़ेंगे हम, तो टोटल गेंदबाज कितना था, 7 था, तो 7 गुणित 5 करेंगे तो 7 5 कितना मिलेगा दोस्तों, 35। 7 5 35। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ दोस्तों, तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए क्या है, जाहिर खान जो है जिसकी गेंदबाजी का औसत कितना दिया है, 12.4 रन प्रति विकेट है, वह 26 रन देकर 5 विकेट लेता है। इस प्रकार इसका औसत 0.4 घट जाता है, तो उसके द्वारा कुल विकेटों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो कुल विकेटों की संख्या हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, लेकिन विकेट कितने दिए हमारे पास, 5। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए, अब यहाँ पर हमको ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, हम आपको पहले क्वेश्चन में भी पढ़ा चुके हैं। तो हमारे पास जो है पुराने गेंदबाजी का औसत जो है कितना दिया है दोस्तों, 12.4। कितना दिया है, 12.4। और फिर क्या है, हमको नया निकालना पड़ेगा। हमको नया वाला जो होगा हमारा कितना है, 26 रन देकर वो कितने विकेट लेता है, 5 विकेट लेता है। तो 26 के बटे में 5, तो कितना होगा, 5 से भाग देंगे तो 5 का 25 और बचेगा 1, तो 5 दूनी 10, दशमलव आगे 0, 5.2। ये हमारा कितना मिला, नया मिला। और हमारे को कुल निकालना है, कुल तो हमारे को कितना बार पुराना जो है 12.4 है, उसमें से कितना कम करने की बात कर रहा है, वो बोल रहा है हमको कितना घट जाता है इसका औसत, 0.4 जो है घट जाता है। तो कितना बचेगा दोस्तों हमारे पास, 12। ठीक है, अब इसे सोल्व करते हैं। तो पुराना हमारे पास कितना दिया है, 12.4, नया दिया हमारे पास 5.2, और फिर हमारे पास दिया है इनका औसत जो है कुल कितना दिया दोस्तों, 12। अब देखिए 5.2 में से हम 12 क्या करेंगे, घटाएंगे। तो चलो घटा लेते हैं, 12 किस तरह घटाते हैं ये भी समझ लीजिएगा दोस्तों। अब देखिए इसके बाद दशमलव नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, दशमलव के बाद यहाँ कितनी संख्या, एक ही है, तो इधर लिखेंगे हम 5 और दशमलव के बाद 2, और ऊपर का दशमलव के बाद संख्या नहीं है तो हम क्या दशमलव लगा के एक शून्य लिख दो। ठीक है दोस्तों, अब इसे सोल्व करते हैं। यहाँ से एक उदाहरण लेंगे, 10 में से 2 गया तो 8, दशमलव के नीचे दशमलव, यहाँ बचा हमारा 11, और 11 में से 5 गया तो कितना दोस्तों, 6, यानी 6.8 ये मिला हमको। अब देखिए निकालना ये वाला, तो 12.4 में से 12 घटाना है हमको। इसी प्रकार यहीं पे घटा देते हैं, 12.4 में से हमको घटाना किसको है, 12 को। तो दशमलव के बाद कुछ नहीं है तो शून्य, 4 में से शून्य गए तो 4, दशमलव के नीचे दशमलव, और 12 में से 12 गए तो शून्य, तो शून्य दशमलव कितना मिला दोस्तों हमको, 4। ठीक है दोस्तों, अब हम इसे सोल्व कर लेते हैं, इसे काट लेते हैं। तो चलिए 6.8 ऊपर है अनुपात में, ये भाग होगा, और 0.4 नीचे है। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट हमारा कैंसिल होगा, बचेगा सिर्फ 4, तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, और 2 एकम 2, और 2 एकम 2, 2 सात 14, यानी कितना मिला हमको, 17:1। कितना मिलेगा दोस्तों, 17:1। ठीक है, 6.8 की जगह हमारे पास कितना बचा, 17, और 4 की जगह कितना बचा हमारे पास, 1, तो 17 × 1। लेकिन टोटल विकेट कितने दिए हमारे पास दोस्तों, 5 विकेट। तो 1 बराबर 1 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 1 विकेट बराबर कितना, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5। ठीक है, तो उसने टोटल क्या बोला है, कुल विकेटों की संख्या निकालना है। तो 1 विकेट बराबर 5 मिला हमको, तो 17 और 1 को जोड़ेंगे हम तो कितना मिलेगा दोस्तों, 17 + 1 18, कितने 18 मिलेंगे। तो 18 मल्टीप्लाई 5 कर देंगे हम तो कितना मिलेगा हमको, तो देखिए 8 5 40 का शून्य बचा कितना, 4, और 5 कम 5, 6 7 8 और 1 9, यानी कितना मिला दोस्तों, 90। यानी कुल विकेटों की संख्या हमको कितनी मिली, 90। तो दोस्तों आज के लिए हमारी क्लास यहाँ समाप्त करते हैं। थैंक यू दोस्तों।